तो हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कक्षा 12वीं में है और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले ये 21 महत्वपूर्ण टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाइए। इसमें 100/100 पक्का 100% की गारंटी। अगर इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर 90 से 95% आप आसानी से ला सकते हैं। यहाँ पर है 24 फरवरी को ठीक यही पेपर आएगा, एकदम वायरल पेपर है। यहाँ पर पहला टॉपिक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश में क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप पहला है, यहाँ पे अशोक के फूल दूसरा। ये गद्यांश में महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ पे भाषा और आधुनिकता, ये तीनों के तीनों आते हैं, तो इसको जरूर याद करके जाना क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। अब यहाँ पर दूसरे की बात करें, महत्वपूर्ण पद्यांश। जो पद्यांश है उसमें क्या क्या आता है? यहाँ पे पवन दूती ये आता है, और यहाँ पे श्रद्धा मनु ये आता है, और यहाँ पे गीत महादेवी वर्मा ये आता है। ये तीनों 100% आते ही आते हैं, तो इन सभी को याद करके तभी जाइए एग्ज़ाम देने। और यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे तीसरा है कि लेखक का जीवन परिचय। कौन कौन से लेखक है जिनका जीवन परिचय पूछा ही जाता है? जैसे कि यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल का, इनका जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका भी आता ही आता है। तो यहाँ पर है तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका भी आता है। हरिवंश परसाई का, इनका आता है। तो यदि आप केवल डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का और यहाँ पर द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दोनों को याद कर लेते हैं तो 100% आपके एग्जाम में 100% अच्छा करके आएंगे। तो यहाँ पर रहा तीसरा है चौथा में क्या है? कवि का जीवन परिचय। यहाँ पर कवि का जीवन परिचय है, ये लेखक का जीवन परिचय था, ये कवि का जीवन परिचय है। कवि का जीवन परिचय यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, यानी इनका याद करके ही जाना है क्योंकि आता ही आता है, हर साल पूछा जाता है, हर साल आता है। तो यहाँ पर आपको इनका जन्म, यहाँ पे इनका जीवनी पढ़कर जाना है। महादेवी वर्मा का आता है। यदि आप तो याद कर लेते हैं ना तो आप 100% जीवनी में अच्छा करके आएंगे, ठीक 100%। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त भी हैं, यहाँ पर आज्ञे जी हैं। ये चार आते ही आते हैं, तो आपको क्या करना है, यह इसमें से एक करना रहता है। तो आप इसको ज़रूर याद करके जाइए, या आप शॉर्टकट में याद भी कर सकते हैं इसको, महादेवी वर्मा का और यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का, ठीक आज्ञे जी का। यहाँ पर पांचवा टॉपिक है पंचलाइट की कहानी। पंचलाइट की कहानी में क्या क्या आता है? उद्देश्य तथा सारांश। ये आपको 100% पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद करके जाना है, ठीक। यहाँ बहादुर की कहानी, जो बहादुर की कहानी है उसमें उद्देश्य पूछा जाता है और सारांश पूछा जाता है। तो इन सभी को टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ कर जाइए क्योंकि आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए। आपका 100% बता रहे हैं, 95% आपका यहाँ पर बनने वाला है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है? संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश श्लोक। यहाँ पे 10वां नंबर है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश श्लोक। ये जो है पद्यांश श्लोक में क्या क्या आता है, किनका किनका है? यहाँ पर है जतक कथा, ठीक, जतक कथा। और यहाँ पे है सुभाषित रंद्रानी, ठीक। इन दोनों को जरूर याद करके जाइएगा, आपको 100% इसमें कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, यहाँ पर 11वां टॉपिक है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, यानी कि मुहावरा क्या क्या पूछ सकता है, ये 11वां है। और 12वां टॉपिक क्या है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आता ही आता है, तो इसको जरूर आप पढ़ के जाइए। यहाँ पर है 14वां है शब्द युग। शब्द युग में आएगा ही आएगा, आप इसको पढ़ कर जाइएगा। तो यहाँ पर 15वां है कि शब्द अर्थ, यानी कि शब्द अर्थ आता ही है, इसको पढ़ कर जाना है। तो यहाँ पर है 17वां में है रस, यहाँ पर 16वां है कि वाक्य संशोधन। जो वाक्य संशोधन के लिए आता है आपको उसको भी पढ़कर जाना होगा, ठीक। वाक्य संशोधन के लिए आता ही आता है। यहाँ पे 17वां नंबर है कि रष्टु, यानी कि इसमें क्या क्या आ सकता है? देखिए, हास्य रस, यहाँ पे करुण रस, यहाँ पे वीर रस, यहाँ पे श्रृंगार रस, यानी कि इन सभी रस पूछा जाता है। हास्य रस और करुण रस ज़्यादा पूछा जाता है, ऑप्शन में वीर रस भी आता है। तो हास्य करुण रस आप दोनों याद करके जाइए, 100% इनमें अच्छा करके आएंगे, ठीक। यहाँ पर है 18वां क्वेश्चन है कि छंद में क्या क्या आता है? कुंडलिया छंद, इसको पढ़कर जाना है। दोहा छंद और यहाँ पे परव अछंद, ठीक। ये तीनों छंद आते ही आते हैं, तो इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा।
अगला टॉपिक है 19वां अलंकार। अलंकार में क्या क्या पूछा जाता है? अलंकार में है उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाता है, उपमा अलंकार पूछा जाता है और रूपक अलंकार पूछा जाता है। और लास्ट में अनुप्रास अलंकार, यानी कि उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो इन दोनों को आप जरूर याद करके जाइए ताकि एक आसानी से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 20वां टॉपिक है। 20वां टॉपिक क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन में प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिख सकते हैं और यहाँ पे बैंक लोन के लिए पत्र लिख सकते हैं। ये दो आता ही आता है, तो आप प्रधानाचार्य वाला करके जाइए और यहाँ पर है बैंक लोन के लिए। ठीक, अब यहाँ पर निबंध है। निबंध आपको बता दें, निबंध आता ही आता है, तो दो और तीन आप निबंध जरूर याद कर जाइएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा 12 का हिंदी। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।